हेलो एवरीवन। चलिए, आपकी दुआओं की वजह से मैं बहुत जल्दी रिकवर कर पाया अपने आप को। 4-5 दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एक केस आया है, प्रैक्टिकल है कम्प्लीटली। तो प्रैक्टिकल एक रिलेशनशिप काउंसलिंग के बेस के ऊपर है, ठीक है। और किसी ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था व्हाट्सअप में कि टॉक्सिक फेमिनिज़म क्या होता है, टॉक्सिक फेमिनाइन क्या होती है। तो आई थिंक ये केस बहुत पुराना है, 2-3 महीने का बहुत पुराना केस है। ये मैंने प्रैक्टिकली इससे मैंने रिज़ॉल्व किया था। आई थिंक हमने डील की थी। तो ये केस हम डिस्कस करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि टॉक्सिक फेमिनिज़म और टॉक्सिक फेमिनाइन किसको बोलते हैं। और जर्नी में भी इंक्लूड होता है और विदाउट जर्नी भी ये प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगी, विजडम रहेगा, ठीक है। ये हमें बहुत लाइफ में समझने में, आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। ये दोनों को हेल्प करेगा। एक कहानी तो एक टॉक्सिक फेमिनाइन की है, इसमें वाइस वर्सा भी आप सोच सकते हो, एक टॉक्सिक मैस्कुलिन भी हो सकता है, ठीक है। दोनों को हेल्प करेगा, मैस्कुलिन फेमिनाइन को, ठीक है। तो मेरा हमेशा ये रहा है कि काउंसलिंग में, जब रिलेशनशिप काउंसलिंग में लेता हूँ तो मैं सामने कपल्स को मिलकर बात करके लेता हूँ अक्सर। और जो लोग कपल्स मेरी सिटी या स्टेट से बाहर रहते हैं तो उनको फ़ोन पे ही होता है। तो ये लोगों की जो ये कपल्स है, ये मेरे ही स्टेट, मेरे ही सिटी में रहते हैं। तो मैंने इनसे बात करके काउंसलिंग ली थी। तो वो मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, जिसमें हमें हेल्प होगी समझने में टॉक्सिक फेमिनिन्स क्या होती है करके। काउंसलिंग लेने से पहले मैंने वाइफ़ हस्बैंड दोनों को बात की। वाइफ़ को मैंने बात की तो वाइफ़ ने कहा, सर मेन रीज़न काउंसलिंग लेने का आपसे ये है कि मेरे हस्बैंड फ़िज़िकली इंटीमेट मुझसे नहीं होते। पहले ऐसा नहीं था। हमारी 10 साल की मैरिज है। मैरिज के इनिशियल डेज़ में या इनिशियल ईयर्स में हम बहुत अच्छा इंटीमेट होते थे। हमारे बीच में इमोशनल बॉन्ड अच्छा था। एक रोमांटिक केमिस्ट्री जो होती है, रोमांस होता है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी रोमांस हमारे बीच में। तो पता नहीं अब वो फिज़िकल इंटीमेट होते नहीं। जब भी मैं उनके पास जाती हूँ तो मुझसे दूर भागते, कभी कभी मुझे वो धक्का भी दे देते, ठीक है। तो मैंने उनको कई बार पूछा कि कहीं अफेयर है क्या आपका, कहीं कोई दूसरी लड़की के साथ आप कनेक्टेड हो क्या। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सब चीज़ें पहले फ़िज़िकल इंटीमेसी जो चीज़ें हैं ये कहीं बाहर से उनको मिल रही है। तो बाद मैंने हस्बैंड को कॉल किया, क्योंकि मैं ये कॉल करता हूँ बिफ़ोर मैं काउंसलिंग में उनको फ़ोन पे ही बात कर लेता हूँ। बिकॉज़ क्या होता है, आगे वाला इंसान हमेशा अपने आप को सही दिखाता है, लेकिन वो सही नहीं होता, उसकी भी गलती होती है। तो रिलेशनशिप में ना हमेशा एक इंसान की नहीं, 2 इंसानों की गलती होती है। बस अक्सर वो छुपाते रहते हैं। वो अपने आप को सामने ऐसा दिखाते कि यस हमारी कोई गलती नहीं है, आगे वाले बंदे की पूरी गलती है। और आगे वाला बंदा ये दिखाता रहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, आगे वाली बंदी की सब कुछ गलती है। तो इसीलिए बेस्ट है कि सेपरेटली हम उनको बात करेंगे इंडिविजुअली और जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है करके, ठीक है। तो मैंने हस्बैंड को कॉल किया। हस्बैंड ने कहा, सर बहुत बहुत कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, काउंसलिंग आप लेना, हम दोनों का साथ में लेना। बट हमारा दोनों का साथ में लेने से पहले मैं ये एक बार मैं आपको पर्सनली मिलना चाहता हूँ, क्योंकि हम एक ही सिटी में रहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा आप मुझे 1 घंटा टाइम दीजिए, मैं कहीं हम अच्छी कॉफ़ी डे में मिलेंगे, थोड़ा बात करना है मुझे आपसे। फाइनली मिले और बात की तो उनके हस्बैंड ने मुझसे कहा कि मुझे पता है सर वो काउंसलिंग क्यों ले रही है आपसे, और उससे पहले वो कुछ बोले मैं सब कुछ आपको बता देना चाहता हूँ। बाद हम डिसाइड करेंगे क्या होगा आगे जा कर करके, ठीक है। मैं एक बिज़नेसमैन हूँ और मेरा टर्नओवर लाखों में नहीं करोड़ों में है। बिज़नेस है तो कभी प्रॉफिट कभी लॉस तो हो ही जाता है, लेकिन मेरा एक ऐसा स्टेज आ गया, मेरा बिज़नेस जो भी मैंने बिल्ड किया था वो करोड़ों का बिज़नेस था, वो सब ख़त्म हो गया। यानी कि ऐसा कहिए ज़ीरो पे आ गया। इससे आने से पहले हम दोनों की लाइफ कैसी थी मैं आपको बताता हूँ। हम दोनों की लव मैरिज थी और लव मैरिज हुई, हम दोनों बहुत खुश थे और ये मानते थे हम कि हम तो दोनों एक दूसरे के लिए सोलमेट्स है, मेड फॉर ईच अदर है करके। और आप यकीन नहीं मानोगे कि उसको इतनी अच्छी लाइफ मैंने दी है। उसकी जो पर्स वो लेके घूमती है, इट्स लाइक अराउंड 2 lakhs, ठीक है, उसका कॉस्ट है। तो इसके कहीं परफ्यूम्स है जो अराउंड 50,000 आते हैं। ऐसे कहीं सारे, जब भी हम बर्थडे, उनका जो बर्थडे आता था, बर्थडे के दिन एक बार मैंने वर्ल्ड ट्रिप, यानी कि वर्ल्ड ट्रिप पैक किया था, वो 10 लाख का था, ठीक है। सिर्फ पूरा कुछ अच्छे अच्छे शहर थे जहाँ हम दोनों गए, घूम के आए। मैंने कि पूरा वर्ल्ड, यानी कि अच्छे अच्छे शहर थे। तो इससे भी कॉस्टली कॉस्टली मैंने उनको सरप्राइजेस दिए हैं, गिफ्ट दिए हैं, और बहुत अच्छा लाइफ था हम दोनों का। हमारी फिज़िकल इंटीमेसी अच्छी थी, हमारे बीच में रोमांटिक बॉन्ड अच्छा था, केमिस्ट्री अच्छी थी। बट जैसा मैंने कहा कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था और मेरी लाइफ बढ़िया चल रही थी, रिलेशनशिप बढ़िया चल रही थी। लेकिन अचानक से लॉस हो गया, बिज़नेस में लॉस हो गया, मैं ज़ीरो पे आ गया। लेकिन वो मेरी वाइफ को है ना, वो आदत पड़ गई
किस चीज़ों की? मटेरियलिस्टिक। वो शॉपिंग भी जाती थी, एक बार शॉपिंग जाती थी तो बिल 1 लाख से भी ज़्यादा, मतलब उसका निकलता था शॉपिंग का बिल 1 लाख से भी ज़्यादा, सिर्फ एक बार का शॉपिंग। ठीक है, इतना कॉस्टली, इतनी लग्जरियस लाइफ वो जीती थी। तो ये सब ख़त्म हो गया सर। अब मेरे पास वापस, मुझे लोन के लिए अप्लाई कर रहा था मैं, बिज़नेस लोन के लिए, क्योंकि मैं वापस बिज़नेस को मेरा रीबिल्ड करना था। ख़त्म हो गया बिज़नेस, तो मेरा ख़त्म हो गया, मैं ज़ीरो पे आ गया। लेकिन मेरे वाइफ़ का जो बिहेवियर मैंने उस टाइम पे देखा, ये लगभग 4 साल का पीरियड था जो मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड था। उस टाइम पे मैंने बहुत बिहेवियर चेंजेस मेरी वाइफ़ में देखे। आप यकीन नहीं मानोगे, उसने मुझ पे हाथ भी उठाया है, उसने मुझे मारा है सर, उसने मुझे मारा है, उसने मुझे गालियाँ दी है, उसने मुझे लूज़र कहा है, उसने मुझे ये कहा है कि तू लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा अभी, ठीक है, तू वेस्ट है। और उसने ये कहा कि तुझसे शादी करके मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। सब में वो सब भूल गई शादी के नए नए में, और शादी बहुत साल तक हम दोनों का, जैसा कि हमारा रिलेशनशिप अब तक 10 साल का है, 10 साल में आई थिंक 5 साल इतनी बढ़िया हमारी लाइफ रही है। इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट मैंने इनको दिया है, बर्थडे पे हो या कोई भी ओकेशन पे हो, या शॉपिंग भी ये जाती थी तो 1 लाख रुपए शॉपिंग करके आती। सब कुछ किया सर इसके लिए मैंने, सब कुछ। ऐसा नहीं कि इसने जो पूछा वो मैं आज तक, ऐसा नहीं कि उसको मना नहीं किया है। हर चीज़ मैंने बोला ठीक है अभी तू ले ले, तुझे पसंद है ना तू ले ले, ठीक है। बट उसको इतना करने के बाद वो मुझे ये बोलती है कि तू किया ही क्या है मेरे लिए, तो किया ही क्या है करके मुझे बोलती है। तो उसने मुझे हाथ उठा दिया सर, उसने मुझे हाथ उठा दिया, उसने लूज़र बोल दिया। वो 4 साल जो स्ट्रगलिंग पीरियड, मुझे सब में ज़रूरत थी मेरी वाइफ़ की, जिससे मैं सब में ज़्यादा प्यार करता था। अब नहीं करता, मैं करता था। मैं चाहता था कि वो मुझे इनकरेज करे, मोटिवेट करे, सपोर्ट करे, लेकिन वो नहीं हुआ। वो इनफैक्ट ये मुझे समझ में आया कि वो मुझसे प्यार नहीं करती है, वो एक्चुअली मेरे पैसे से प्यार करती है। ये मुझे बहुत टाइम लग गया सर ये चीज़ समझने के लिए। मुझे लगता था कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन बाद में लगा कि वो मुझसे प्यार नहीं, मेरे पैसे से प्यार करती है, ठीक है। तो और उसने एक अपने एक्सपेंस को पूरा करने के लिए, आप यकीन नहीं मानोगे, एक मेल फ्रेंड भी उसने बनाया। अब वो बोलती है कि मेल फ्रेंड है, मुझे तो लगता है उसका बॉयफ्रेंड है ये। लेकिन उसको मैंने पूछा तो उसने बोला वो तो मेरा एक मेल फ्रेंड है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन अगर मैं एक पूछता हूँ सर आपको, अगर वो मेल फ्रेंड है तो वो सारे खर्चे क्यों उठा रहा है? इसके सारे खर्चे उठा रहा है, सारे खर्चे जो मैं उठाता था ये उठा रहा है। और ये बोलती है मेल फ्रेंड है मेरा, बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन मुझे पता चला कि ये तो उसका बॉयफ्रेंड है, ये फिज़िकल भी उसके साथ हो चुकी है। तो अब ऐसी है सर सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन है कि मेरा जो बिज़नेस है, ठीक है, मैंने रीबिल्ड तो कर लिया, ठीक है। पहले टर्नओवर करोड़ों में होता था, अभी लाखों में होता है। अभी इम्प्रूव होना है, टाइम लगेगा, बट मेरा बिज़नेस रीबिल्ड हो गया। तो वो उसका जो मेल फ्रेंड था ना, वो मेल फ्रेंड भी इसको छोड़ के चल गया अभी, ठीक है। तो ये मेरे पास आती है, अभी मुझसे प्यार करने की कोशिश करती है, वापस चीज़ें ठीक करने की कोशिश करती है, मोटिवेट। अब जब मोटिवेशन की मुझे ज़रूरत थी तब नहीं करती थी, अभी करती है। अभी मेरे पास फिज़िकली आती है इंटीमेट होने के लिए, तो मैं धक्का दे देता हूँ, मैं बोलता हूँ दूर जा, मुझे टच मत कर तू, ठीक है। तो आप मुझे बताइए सर, ये गलत है क्या जो मैं करता हूँ? ये गलत करता हूँ? ठीक है सर, वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती, मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। आप डिवोर्स की भी बात उठा के देखिए काउंसलिंग में वो क्या बोलती है करके। लेकिन मैं इसको, चाहे मेरी प्रॉपर्टी ये ले ले, मेरा बिज़नेस ये ले ले, लेकिन मैं इसको फिज़िकली कभी टच नहीं करूँगा। कभी वो प्यार जो पहले हम करते थे या देता था मैं, वो तो नहीं दूंगा। लेकिन मैं दे ही नहीं सकता सर, इसका असली रूप मैंने देख लिया है। तो इतना हम फ़ोन पे बात हुई, ठीक है। तो बात काउंसलिंग थी, काउंसलिंग में इनको मैंने क्वेश्चन पूछा हस्बैंड को कि ठीक है, इनको डाउट है आपकी वाइफ को कि आपका कोई लड़की के साथ अफेयर है, वहाँ से आपको सारी नीड्स पूरी होती है, आपकी इमोशनल फिज़िकल नीड पूरी होती है, इसीलिए तो आप इनके पास नहीं आते। चलिए, उनको मैंने ये भी समझाया कि साइंस भी एक होता है, मैं मानता हूँ उस चीज़ को, मैं समझाता हूँ कि साइंस क्या होता है। जब एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं साथ में और बार बार कई बार फिज़िकल होते रहते हैं, तो क्या होता है, वो मेल पर्सन जो होता है उसका जो टेस्टोस्टेरोन, स्पेशली जो कपल्स में प्यार नहीं होता, ये वो कपल्स में होता है जिसमें जो दोनों के बीच में प्यार नहीं होता ना, तो वो कपल्स क्या करते हैं, फिज़िकल होते रहते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं, फिज़िकल होते हैं, इमोशन शेयर करते हैं, प्यार करते हैं। वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स एक समय तक काम करते हैं, एक समय होने के बाद वो हस्बैंड के जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं ना, उस वाइफ के लिए एक्चुअली ट्रिगर नहीं करते, यानी कि एक्टिवेट नहीं होते। तो वो इंटरेस्ट एक्चुअली कम हो जाता है हस्बैंड का वाइफ की तरफ से, वाइफ की साइड। तो उतना ज़्यादा वो फिज़िकली अट्रैक्ट फील नहीं करता, प्यार इमोशन सब फ्ले होने लगते हैं, डाउन होने लगते हैं, बैलेंस होने लगते हैं। तो इट्स ए साइंस।
तो फीमेल में भी ऐसा ही होता है, फीमेल का अलग सिस्टम होता है। फीमेल इमोशनली कनेक्ट होती है और मेल आके फिज़िकली ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, जिससे उसके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से होता है वो। तो अब जैसा एक इमोशनल प्रायोरिटी हस्बैंड से नहीं मिलती है, तो वो जो कनेक्शन होता है जो वाइफ़ का या गर्लफ्रेंड का जो कनेक्शन होता है अपने बॉयफ्रेंड से, हस्बैंड से, वो कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि हार्मोनल रिएक्शन होता है, हार्मोनल इंटरफेरेंस होता है दो लाइफ के बीच में। और जैसे जैसा वक्त गुजरता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कम होने की वजह से फिजिकल अट्रैक्शन कम होता है और मेल यूजुअली इंटरेस्ट नहीं होता उनकी वाइफ में या गर्लफ्रेंड में, वो मूव ऑन कर लेते किसी और के साथ। ठीक है, तो इनके हस्बैंड ने कहा ऐसा कुछ नहीं है सर, ये ठीक है, मैं मानता हूँ ये साइंस है, ऐसा होता होगा, लेकिन हम बहुत प्यार करते थे, हम बहुत प्यार करते थे, अभी तो नहीं करते, अभी तो मैं नहीं करता, ये बोलती है करती है करके, लेकिन मैं नहीं करता। मेरे टू बी ऑनेस्ट में कहूँ तो मेरा कोई किसी लड़की के साथ अफेयर नहीं है, लेकिन इसका जब से मैंने इसका असली रूप देखा है, जो 4 साल का मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड था, जितना मैंने सफ़र किया, तो इसने जो जो बातें मुझे सुनाई, हाथ उठाया मुझ पर, तो वो स्ट्रगलिंग पीरियड जो था ना, मेरे लिए मेमोरेबल है, एक लाइफ लर्निंग है मेरे लिए, वो लाइफ की सारी लाइफ की लर्निंग है। इसके बाद तो मुझे औरत ज़ात से ही नफ़रत है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं औरत ज़ात से ही नफ़रत करता हूँ, तो मैं क्यों किसी और के साथ अफेयर करूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स इसके साथ फिजिकल हो के या इसे प्यार करके या इसके साथ सारे इमोशंस का शेयर करके अब कम होने लग गए या कम मैं अट्रैक्टेड फील कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं कभी फिजिकल अट्रैक्शन इसके तरफ था ही नहीं, मेरा सिर्फ प्यार ही था। और इसको पूछिए, जब हम कनेक्टेड थे तो मैंने किसी लड़की, इतनी भी खूबसूरत लड़की मेरी आंखों के सामने हो, मैंने उसकी नज़र उठा के नहीं देखी। तो आई एम वेरी जेन्यून एंड ऑनेस्ट लॉयल हस्बैंड था मैं, और उसको इसी तरह से मैं बैलेंस करता था। बट वो 4 साल ने मुझे बहुत, जो मेरे स्ट्रगलिंग पीरियड थे 4 साल, बहुत कुछ सिखा दिया। इसने भी मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। इसने ये साबित कर दिया ये मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे पैसे से प्यार करती है। ठीक है, आज सब कुछ ठीक हो रहा है मेरी लाइफ में एंड ये वापस रिकवर कर रही है, बट मुझे ये नहीं चाहिए। तो मैंने इनके वाइफ़ को पूछा, तो आप क्या चाहते हो? तो अब इनके वाइफ़ को बोला, तो बहुत गलत है ना ये। वाइफ़ को मैंने बोला गलत है, आपने गलत किया इनके साथ। जो 4 साल स्ट्रगलिंग पीरियड था, एक्चुअली मोटिवेट करना था, सपोर्ट करना था, तो क्यों नहीं किया? तो वाइफ़ ने बोला, मुझे लगा कि सर ये ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया मतलब कि आपने अच्छी लाइफ जी भाई, 4-5 साल का आपका मैरिज, 10 साल के मैरिज में 5 साल ये कह रहे हैं कि बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स इन्होंने दिलाया है, हर चीज़ बहुत बढ़िया की है आपके लिए। तो वाइफ़ ने बोला, हाँ सब कुछ किया है सर, लेकिन मुझे वो आदत पड़ गई थी, मुझे वो मटेरियल चीज़ों की आदत पड़ गई थी और उसके बगैर मैं रह नहीं पाती थी। तो बस मुझे लगा कि मेरी लाइफ़ ख़त्म हो गई, जैसा ये बिज़नेस में ज़ीरो हो गए तो मुझे लगा कि लाइफ़ ख़त्म हो गई, लेकिन वैसा नहीं हुआ। 4 साल स्ट्रगलिंग पीरियड इनका था, तो अब ठीक हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि फिर से हमारा रिलेशन फिर से जुड़ जाए। तो हस्बैंड ने डायरेक्टली बोला कि नहीं नहीं, फिर से तो नहीं जुड़ेगा, अभी तो नहीं चाहिए। तो हस्बैंड ने कहा कि तुम डिवोर्स दे दो मुझे, मैं देने के लिए तैयार हूँ, तुम भी दे दो, मैं भी देने के लिए तैयार हूँ करके। तो उसमें भी ये मटेरियलिस्टिक जो फीमेल है, तो उसने क्या किया, कंडीशन रख दी। कंडीशन ये रख दी इसने कि ठीक है मैं डिवोर्स दे दूँगी, तो मुझे अलीमोनी यानी कि जो बोलते हैं ना मंथली इतना मेंटेनेंस देना पड़ेगा, वो भी बहुत लैक्स ऑफ रुपीज़, नॉट थाउजेंड्स, लैक्स ऑफ रुपीज़ देना पड़ेगा। मेरी ये डिमांड है, मेरे वो डिमांड है, ये वो फलानी चीज़ें बोल दी। ये सब तुम अगर करोगे, ठीक है, ये सब अगर तुम करोगे तो मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूँगी। उसने कहा कि भाई तू जो बोलेगी मैं वो करूँगा, मेरा बिज़नेस मेरा लिख के दे दूँगा, मैं प्रॉपर्टी लिख के दूँगा, बस तू मेरी नज़र से और मेरी ज़िंदगी से तो हट जा, बस तंग आ गया हूँ मैं, बस ठीक है, अब तो मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी है। ठीक है, फाइनली देखिए, फाइनली कुछ कंडीशंस रखने के बाद, वो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ये औरत ने माना कि मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं है। मैंने उनको पूछा कि भाई आपके हस्बैंड डिवोर्स दे रहे हैं, इतने अच्छा रिलेशन है, प्यार है, डिवोर्स दे रहे हैं। देखिए, टॉक्सिक फेमिनिज़म या टॉक्सिक फेमिनिन को हम उन औरतों को ही नहीं कहते जो नाइट आउट पार्टीज़ में जाती है, रात भर बॉयफ्रेंड्स के साथ रहती है, पराए मर्द के साथ रहती है, शराब ड्रग्स या सिगरेट पीती है, जो मैट्रिक्स बिहेवियर्स में इन्वॉल्व होती है, तो उनको ही हम एक टॉक्सिक फेमिनिज़म या टॉक्सिक फेमिनाइन नहीं कहते। टॉक्सिक फेमिनिन ऐसी भी होती है, ठीक है, जो उनको प्यार, वैल्यू कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, रेस्पेक्ट, इमोशंस कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनको सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए, बस उनकी लग्जरियस लाइफ चाहिए। अभी भी ना इस औरत को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हस्बैंड डिवोर्स देने के लिए तैयार है, अलग हो रहे दोनों इलीगली, फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट वो ये सोच रही है कि मेरे वो जो नीड्स है ना, मटेरियलिस्टिक नीड्स जो है, जो लाखों रुपए का मेरा एक्सपेंसिव है, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, मेरी वो लाइफ ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो लाइफ को मेंटेन करने के लिए ये औरत ऐसी है कि 10 बॉयफ्रेंड्स भी बना ले, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत से फेमिनिन्स है, मैं काउंसलिंग लेता हूँ ना, रिलेशनशिप काउंसलिंग लेता हूँ, मैं देखता ही रहता हूँ।
ऐसे कई सारे फेमिनिन्स है, औरतें हैं, ठीक है, 10 भी मना लेंगे, 20 भी मना लेंगे, लेकिन इनका लाइफ स्टाइल कम नहीं होना चाहिए, ऐसी औरतें हैं। तो इनको बोलते हैं टॉक्सिक फेमिनिज्म, टॉक्सिक फेमिनाइन, ठीक है। देखिए, जितना एक रिलेशनशिप में एक फ़ीमेल को रेस्पेक्ट की ज़रूरत होती है ना, उतना ही एक मेल को होती है। ये चीज़ हमें भी समझना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, रिलेशनशिप में सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रेस्पेक्ट। प्यार तो छोड़ो, हो ही जाएगा, आप रेस्पेक्ट करो एक दूसरे की, प्यार तो हो ही जाएगा। लेकिन जहाँ प्यार नहीं, रेस्पेक्ट नहीं होगी, वहाँ प्यार तो होएगा ही नहीं, प्यार तो नहीं रहेगा उधर। रेस्पेक्ट ही नहीं तो प्यार कहाँ से रहेगा ना। तो सिंपल सी बात है। तो रेस्पेक्ट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया, और डिसाइड करके ये फाइनल कर लिया कि हम म्यूचुअल हम कोर्ट को नहीं जाएंगे, हम म्यूचुअल जो भी है ब्रेकअप कर लेंगे, डिवोर्स ले लेंगे, और जो भी तेरे कंडीशन है मुझे ठीक है, तैयार है, बट तू मेरी लाइफ से बाहर निकल जा करके बोल दिया इन्होंने। चलिए, इस वीडियो को हम एंड करते हैं। वीडियो एक छोटा सा वीडियो था, ओनली फॉर द अवेयरनेस, ठीक है। और ये समझने के लिए कि टॉक्सिक फेमिनिन और मैस्कुलिन्स कैसे होते, किसको कहते हैं, तो ये समझाने के लिए मैंने वीडियो आपको बनाया, ठीक है। और कई सारे अच्छे कॉन्सेप्ट है। मैं बीमार था तो मैं बना नहीं पाया, अब मैं इंशाल्लाह ठीक हो गया हूँ, तो मैं अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेके आऊँगा आपके सामने। बहुत से लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी है, उसके आंसर्स भी मैं लेके आऊँगा। मुझसे कनेक्ट रहिए, जुड़े हुए रहिए, ठीक है। नंबर आप देख रहे हो काउंसलिंग के लिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जितना वीडियो को लाइक करते हो शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। मुझसे कनेक्ट रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।